जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु हुई बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। चल कटुक प्रभु आयसु पाई, हो कहि सक कपिदल विपुलाई। वे सब बैर विरोध भुलाकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते हैं। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए हैं। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता है। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्याधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीर अति, कपिनभ पंथ उड़ाई। अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पार ही जाई। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई है। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने भी जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कही न जाई कपि जूथप भीरा। कृपाल श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहीं आय सुदीन्हा। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जहे तहे धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। या सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरहे राम हित लागी, ऋतु अरि कुऋतु काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिटप हलावहि, लंका सन्मुख शिखर चलावहि। श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दसन निकाटी नासिका काना, कह प्रभु सुजसु देखी तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते तो वे सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण कहीं सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुखी बोल उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से जाकर सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा कि बांध्यो बन नीत नीर निधि जलधि सिंधु बारिश। सत्य त्यो निधि कंपति उधति पयोधि नदीस। वर निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिस, तोय निधि कंपति उदति पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया गया। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयो ग्रह करि भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पर थोथि बंधायो।
फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम आ गए हैं तो उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कर कहीं पतहि भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। चरण नाय सिरुअंचल रोपा, सुनहु वचन पिय पर हरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली कि चरणों में सिर नवाकर उसे अपना आंचल पसारा और कहा कि हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए कि नाथ बयुर की जय ताहि सो, बुद्धि बल सकई जीत जाहि सो। तुमहि रघुपति अंतर कैसा, खलु खदोत दिन करही जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे और बुद्धि के बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में है। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि बांधि सहज भुज मारा, सोई अवतरउ हरन बहि भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और 12 और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बाली को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।